for the grand finals. They are going to go for the top tier teams and for the proud nation. Let's see क्या रेवेनेंट एक्सपार्क इस मुकाबले में एक बड़ा बूया करके कट ऑफ मार्क के नजदीक जा पाती है या नहीं. बट अभी के लिए अक्रॉस द मैप हमारा फ्लाई पाथ वाटरफॉल की तरफ जाता हुआ कहां पे ड्रॉप क्लासेस हैं. आईक्यू टोटल गेमिंग बनाम जीबी ई स्पोर्ट्स और उनके नजदीक पे हमें नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स एक बड़े स्प्लिट के साथ नजर आ रही है. टीवी टावर पे हमें एनजी प्रोज नजर आते हुए. टीम गॉडलाइक ब्लूम टाउन पे है और रेवेनेंट एक्सपार्क की चुनौती टीम आविदा के खिलाफ. क्या रेवेनेंट एक्सपार्क के ये वुल्व्स अपना स्पार्क दिखा पाएंगे आविदा को. जीओडब्ल्यू भी फाइट में जाते हुए और सामने की तरफ आईक्यू रेकनिंग है. देखिए आईक्यू रेकनिंग के लिए भी आज का दिन इतना बढ़िया गया नहीं है और अगर इस मुकाबले में कुछ बड़ा नहीं किया तो फिर कल के दिन पे जो सवाल हम रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए पूछ रहे हैं वो हम आईक्यू रेकनिंग के लिए भी पूछते हुए नजर आएंगे. तो कल के दिन पे कमबैक की स्थिति में जाने से पहले आज ही के दिन पे प्रेशर रिलीज करना बेहतर रहेगा और ये मुझे लगता है कि रोनित एंड द कंपनी दे नो इट प्रीटी वेल. बिल्कुल एंड जाना जरूरी भी है. जिस प्रकार से आप अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा वो परफॉर्मेंस. बट एनएमआर इस बार शुरू करा है. हर बार की तरह सरप्राइज करते हैं एलिमिनेशन लीडर को. इस बार खुद ने शुरू करा है बट देखते देखते ओ माय गॉड रेवेनेंट एक्सपार्क ये क्या हुआ. क्या ये एक स्टेटमेंट है या फिर एक क्लैरिफिकेशन है हमारे लिए कि रेवेनेंट एक्सपार्क टॉप 12 में शायद ही अब हमको दिखाई दे सकती है. बट स्टिल सोहन उनको काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा. आधी एचपी छोड़ी है. जीओडब्ल्यू अगेन वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं. ये प्ले काफी अच्छा लगता है जीओडब्ल्यू का. एक बार जब प्लेयर स्पॉट कर लेते हैं फिर जब उनको आइडिया नहीं होता कि आखिरकार किधर है सामने एनिमीज वो थोड़ा सा वेट करते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और जब तक उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है उसके बाद फिर थोड़ा सा प्लान करके अटैक करते हैं. और जब तक सामने वाली स्क्वाड वो भी यही कर रही होती है बट जीओडब्ल्यू से परे शायद से ही वो सोच पाते हैं. बट आईक्यू रेकनिंग आज सोचना पड़ेगा वो करना पड़ेगा. एक प्रॉपर 4v4 का बैटल है और अगर ये बैटल आपने निकाला नहीं तो फिर आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा. अभी तक सिर्फ एकमात्र स्क्वाड प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हुई है व्हिच इज रेवेनेंट एक्सपार्क. बट आते ही ये सोहन उनको नॉकआउट करा जाएगा. A124 का प्रयोग. जीओडब्ल्यू वो नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे. आरआईपी. बट रोनित उनको भी काफी तरह डैमेज कर रखा है. मोको ऑलरेडी मार्क थी जिसके कारण पता था डायन को. बट स्टिल आईक्यू रेकनिंग वो अभी भी ये कर सकते हैं. ये क्लच करना पड़ेगा. इट इज अ 1v1 एंड ये 1v1 जाएगा निंजा के पास. आईक्यू रेकनिंग करते हुए नजर आएगी बाहर. इंपॉर्टेंट प्ले था इंपॉर्टेंट मैच था और ये कर दिखाया उन्होंने. ये क्लच 4 एलिमिनेशंस के साथ सिर्फ एक कैजुअलिटी और आखिरी में जो ये एक 1v1 का बैटल दिखाई दिया. मजा आ गया देख के. देखिए आपको मजा आ गया हमारी जनता को मजा आ गया लेकिन हम जिन दो टीम्स के बारे में बात कर रहे थे वही दो टीम सबसे पहले एलिमिनेट हुई है. एक है रेवेनेंट एक्सपार्क दूसरी है टीम रेड हॉक्स. ये दोनों टीम्स का खात्मा होता हुआ और अब यहां से रेवेनेंट एक्सपार्क को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि टॉप 16 में वो सरवाइव कर जाए. टॉप 16 में वो आ जाए और मुझे लगता है टॉप 16 में तो होपफुली आ ही जाएंगे. बट यहाँ पे टीम गॉडलाइक भी सरवाइव करती हुई. टीम एनजी प्रोज आज के दिन पे काफी सारे अंक निकाले तो हैं इन्होंने लेकिन और कितने निकालेंगे. ये आखिरी मुकाबला है एनजी प्रोज के लिए एंड ऑलरेडी 79 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं. बट अब सामने टीम गॉडलाइक की चुनौती. टीम गॉडलाइक ये भी चाहते हैं पॉइंट्स निकालना. योगी को गिराया और अब गॉडलाइक के प्लेयर्स थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं. एस्टेक कंपाउंड के अंदर एंटर करेंगे और गॉडलाइक को चेस करना चाहते हैं. इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे. एस्टेक आगे बढ़ते हुए. मार्को ही हैज स्पॉटेड क्रॉप्सी लेकिन अब अनुभव भी साथ में आ रहे हैं. क्रॉप्सी एंड अनुभव बोथ द प्लेयर्स स्लोली मेकिंग अ मूव. मार्को को स्पॉट किया. क्रॉप्सी डैश करके आगे बढ़े. मार्को को स्पॉट किया था. डैमेज भी बहुत दिया था लेकिन वो नॉक नहीं आ पाया. मार्को के पीछे से एको भी आते हुए. क्रॉप्सी एक बार फिर जाएंगे और मार्को तो ऑलरेडी लो एचपी पे है तो एक और फ्रैग लेके आएंगे. एनजी प्रो 7 एलिमिनेशंस. बहुत ही बढ़िया फ्रैग निकाला. बहुत ही बढ़िया फाइट एग्जीक्यूशन और साथ में देखिए क्रॉप्सी अनुभव दोनों प्लेयर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे कॉन्फिडेंस झलक रहा था. और नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स इनकी तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है. मजा ही आ गया. गोपू फरहान अमीन हिटमैन कूडोस टू द लैड्स. ये यंग गन्स यहाँ पे जिस तरीके से खेल रहे हैं दे आर द फ्यूचर ऑफ फ्री फायर मैक्स इंडिया. और इनके जैसे बहुत सारे बच्चे जो हमें अभी देख रहे हैं जो इन प्लेयर्स की तरह बनना चाहते हैं. बट फिलहाल के लिए योगी मचा निकले तो थे लेकिन गॉडलाइक को वापस पैरों पे खड़े करने में थोड़ी सी असफलता. कागेंद्र के खिलाफ वो फंस गए और अब गॉडलाइक एक आखिरी खिलाड़ी के साथ इस वक्त गेम के अंदर मौजूद है. द बैटल इज वेरी रियल. बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं यहाँ पे टीम्स को.
चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन आज के इस दिन ग्रुप बी का आखिरी चैलेंज है ये, बिकॉज हम सभी को पता है कि अगले दिन यहाँ पर से शायद ही चांस मिलेगा, शायद क्या चांस मिलेगा ही नहीं। आपको अगले दिन बस फिंगर क्रॉस करके बैठना है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम आ जाए अगर आपके उतने लेवल के पॉइंट्स नहीं है तो। बट अभी के लिए कागेंद्र एक एलिमिनेशन बस निकला है, ज्यादा उन्होंने स्टार्ट करा नहीं है एग्रेशन में जाने का। बट आरएच के जिस प्रकार से आपने गणना करी थी कि टॉप 16 में आने की कोशिश करें, अब वो थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे कि क्या वो टॉप 16 में अपनी पोजीशन बना भी पाएंगे या फिर नहीं। बट स्टिल यहाँ पर एलिमिनेशन बैक टू बैक निकल रहे हैं। GOW प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है, GB स्पोर्ट्स प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है, रेवेनेंट प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है, आरएच के वो भी प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। पहला ही सर्कल श्रिंक हो रहा है एंड इतनी ज्यादा एलिमिनेशन, 4 स्क्वाड्स प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि एग्रेशन तो काफी ज्यादा है। इवन NG प्रोज ने इस गेम के अंदर एलिमिनेशन लीडर बोर्ड संभाल रखा है। 8 एलिमिनेशन के साथ यहाँ पर पहलवे पायदान पर दिखाई दे रहे हैं। अवीदा धीरे धीरे प्रेशर बनाने की कोशिश, एनएमआर के ऊपर एक लॉन्च पैड रोटेशन, हिटमैन है उधर की ओर, हिटमैन के ऊपर पुश करा गया है। जरूर हिटमैन को कवर चाहिए होगा, बट हिटमैन उससे ज्यादा चतुर, वो चाहेंगे कि आप और ज्यादा चेस करें एंड अब आप ये चेस करके बताएं कि आप डायरेक्ट हमारी स्क्वाड के ऊपर पुश करें। ये अवीदा के लिए मुमकिन नहीं है एंड अवीदा को यहां पर फंसा दिया गया है। देखते ही देखते यहां पर सिर्फ नैरो कैरेक्टर का प्रयोग भी करा जाएगा, वो फ्लशी जाएगा आगे की ओर। अभी के लिए एक्सप्लोजिव भी डाले जाएंगे, व्हीकल भी ब्लास्ट कर दी है। जो प्रेशर अवीदा बनाने की कोशिश कर रही थी एनएमआर के ऊपर, वो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में उल्टा हो गया एंड अब एनएमआर अवीदा के ऊपर प्रेशर बनाते हुए नजर आने वाली है। ऑलरेडी एक खिलाड़ी पीछे निकल चुका है, 3 प्लेयर्स अवीदा के यहां पर अभी भी बचे हुए। फरहान क्लोज इन करने के लिए जाएंगे आगे की ओर, गोपू वो कवर कर रहे हैं उनको ऊपर की ओर। आमिन भी अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए नजर आएंगे। गोपू अकेले घुसेंगे, अभी इस्तेमाल होगा क्रोनो का, बट उसके बावजूद गोपू को नॉकआउट करा जाएगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी, वो निकाल पाए नहीं। इतना ज्यादा अच्छा प्रेशर बनाया बट उसका फायदा कुछ हुआ नहीं एंड अवीदा 2 एलिमिनेशन निकालती है एंड थोड़ी सी दिक्कत एनएमआर के लिए पैदा करती है। नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स अब तक सारी दिक्कतों से निकलते हुए नजर आए हैं, लेकिन यहां पे टीम आविदा कैसे निकलेगी फैल्कन्स की चुनौती से? पाब्लो और तवन नजर आ रहे हैं और अब तो अनुसित भी आ चुके हैं। हैज ही कम फॉर द फाइट? क्या ये फैल्कन्स के खिलाफ भिड़ने के लिए आए हैं? आविदा, तवन और पाब्लो 2v3 की सिचुएशन है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा यहां से सर्वाइव करना। पाब्लो को गिराया, तवन बाहर की तरफ आए, केरोरो आगे बढ़ेंगे एंड देयर वी गो। वो नॉक मिलता हुआ पीछे से, लिमिट भी आ रहे थे। फाल्कन्स ने तो दोनों तरफ से अटैक बनाया, लेकिन अब अनुसित को भागना पड़ेगा। बट पीना ये नहीं जाने देंगे। ही हैज स्पॉटेड द गाय, अनुसित को डैमेज दे दिया है और अब यहां से इतने सारे थ्रोएबल लॉन्चर्स। अनुसित भी कह रहे होंगे एक नन्ही सी जान एलिमिनेट करने के लिए आप कितना ज्यादा यहाँ पे ट्राई हार्ड कर रहे हैं एंड करे भी क्यों ना। हर एक फ्रैग जरूरी होता है, हर एक फिनिश बहुत ज्यादा कीमती होता है और फैल्कन्स तो आज के दिन पे इकलौती टीम जिन्होंने अब तक 100 का आंकड़ा क्रॉस किया है। बट फॉर अ सरप्राइज नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स कल के दिन के अंत में मात्र 40 अंक थे इनके पास और अभी के लिए 90 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। Comeback is very real. Comeback is very real. और अब NG Pros, the table toppers, are up against Team Falcons. देखते हैं क्या NG Pros जिस तरीके से कैलकुलेट करके इस फाइट में आए हैं सर्कल के बाहर, क्या Falcons को हरा पाएंगे? एक बड़ा क्वेश्चन, बट 9 एलिमिनेशंस यहां पर एनजी प्रोज के पास। सामने फैल्कन्स के खिलाड़ी लिमिट ऊपर की ओर अपनी पोजीशन होल्ड करते रहे। 2 वॉल्स का प्रयोग, स्कैलर का उपयोग, एस्टेक को नॉकआउट करा जाएगा। ये एक एमवीपी खिलाड़ी एनजी की ओर से, आपने उसको गिराया। मनु भी पीछे नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे। एनजी दे आर इन ट्रबल, दे आर इन अ ग्रेट ट्रबल। पीछे निकलना पड़ेगा, बट क्या फैल्कन्स के खिलाड़ी आपको पीछे निकलने देंगे? अभी के लिए देखते देखते एनजी उनको स्पॉट आउट कर लिया गया। लिमिट के वो शॉट्स कनेक्ट हुए तो नहीं है, बट स्टिल ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो नॉकआउट्स मिल पाए एंड प्रॉपर तरीके से एक स्क्वाड को एलिमिनेट कर पाए। बट एनजी वो टास्क समझ चुके हैं कि हमको एक खिलाड़ी को तो यहां पर स्टे करवाना पड़ेगा अगर हमको बाकी खिलाड़ी रिवाइव करने हैं तो, अगर हमको यहां पर से बच के निकलना है तो। ऑल फायर ऊपर की साइड यहां पर से अपनी पोजीशन अच्छी खासी, क्रॉपसी के ऊपर डैमेज नहीं दे रहे, शायद से वो दूसरे खिलाड़ी को पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्रॉपसी उनको बचाना पड़ेगा अपने प्लेयर को। लिमिट बैक टू बैक शॉट्स, बट करोरो वो आएंगे अच्छी तरीके से, हेडशॉट करेंगे कनेक्ट एंड बाहर करा जाएगा क्रॉपसी को एज वेल। 7 एलिमिनेशंस यहां पर फैल्कन्स के पास, बट क्या यहां पर से एनजी प्रोज अपने खिलाड़ी को प्रॉपर तरीके से रिवाइव कर पाएंगे? अभी सिर्फ एक रिवाइवल दिखाई दिया है एंड एनजी प्रोज दे आर स्टिल अलाइव एंड किकिंग। धीरे धीरे करके अपनी पूरी स्क्वाड रिवाइव करनी पड़ेगी। 2 थाई टीम्स एलिमिनेशन लीडर बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही है, अविदा एंड फैल्कन्स साथ साथ
साथ एलिमिनेशंस दोनों भाइयों ने यहाँ पर कवर अप कर रखे हैं, बट कागेंद्र ब्लूम टाउन होल्ड कर रहे हैं, गॉडलेक आकवे के ऊपर है, एनएमआर यहाँ पर दिखाई दे रही है फन फेयर के ऊपर, आईक्यू टोटल गेमिंग अच्छी तरीके से होल्ड कर रहे हैं एक सेंट्रलाइज इलाका, और वो इलाका आएगा सर्कल के अंदर। क्या यहाँ पर से टोटल गेमिंग का बुया होता हुआ नजर आएगा? इट इज अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज एक बुया आज के इस दिन आपने लगाया जरूर है, और इस बुया की दरखास्त आपके सारे टोटल गेमिंग के फैंस भी करते हुए नजर आएंगे। दिस इज द मोमेंट, आईक्यू टोटल गेमिंग मात्र एक स्क्वाड एलिमिनेट करनी पड़ेगी जो कि सर्कल से बाहर रोटेट करके आएगी, और अगर आपने एनएमआर को बाहर करा तो फिर बुया के और ज्यादा करीब ये स्क्वाड आते हुए नजर आएगी। बट ऑन द अदर एंड एनजी, उन्होंने भी अपनी पूरी स्क्वाड वापसी करवा दी है। अभी के लिए यहां पर 5 इंडियन स्क्वाड्स इस ओवरऑल 8 स्क्वाड्स में दिखाई दे रही है इस गेम के अंदर। ये थर्ड सर्कल 10 सेकेंड्स के अंदर श्रिंक होता हुआ नजर आएगा, एंड द क्वेश्चन इज स्टिल क्वेश्चन दैट क्या यहां पर से कोई इंडियन स्क्वाड इस आज के इस दिन को अंत करने वाली है बुया से, या फिर एक थाई टीम या इंडोनेशियन टीम आज के इस दिन आखिरी की बुया करने वाली है। कोई बात नहीं, अगले 5 से 6 मिनट में आपके इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। फैल्कन्स के ऊपर शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे टीम आविदा के खिलाड़ी, और ये लीजिए रिप्टाइड रिदम का भी प्रयोग किया गया, और अब क्या यहां से पुश जाने वाला है? अभी भी सर्कल के बाहर ये फाइट है, प्ले जोन के बाहर ये फाइट लेते हुए आविदा के खिलाड़ी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आज के दिन पे इन्होंने काफी सारे अंक निकाले हैं, लेकिन वो पर्याप्त है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बट इस आखिरी मुकाबले में बुया की दरकार है। Let's see whether they are going to get the booyah in this one or not. आविदा अटैक तो बनाया था फैल्कन्स के ऊपर, लेकिन आगे बढ़े नहीं, उसे कन्वर्ट करने के लिए नहीं बढ़े, बिकॉज दे हैड रियलाइज्ड कि अभी फुट पुश करना फायदे का सौदा नहीं होगा। एनजी प्रोज ऑन दी अदर साइड अभी के लिए तो डाउन द रिज नजर आ रहे हैं, बट सबसे अच्छी बात ये कि वो सर्कल के अंदर हैं, और अभी के लिए नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स की तरफ फैल्कन्स ई-स्पोर्ट्स बढ़ते हुए, क्या नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को? शॉट्स लगाने की कोशिश, और ये देखिए अच्छा खासा डिफेंस देखने को मिलता हुआ। पीना को डाउन किया गया, एक बहुत ही बेहतरीन सा क्रॉस फायर सेटअप था, लेकिन पीछे से किरोरो भी आए, और यहाँ पे नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स को शट डाउन करने की पूरी कोशिश पर हान डाउन थे, गोपू डाउन थे, और नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स अब एक आखिरी खिलाड़ी के साथ मौजूद है। फैल्कन्स आए और नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के लिए नाइटमेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीम आविदा अब एनजी प्रोस के अगेंस्ट फाइट में जाते हुए 7 ट्रैक्स ऑलरेडी खाते में एनजी प्रोस के अनुभव को भी गिराया, मल्टीपल प्लेयर को डाउन कर दिया गया है इनके द्वारा। टीम आविदा नाइटमेयर को वहां पे फैल्कन्स ने गिराया, यहाँ पे एनजी प्रोस को झटका दिया आविदा ने, लेकिन अब धीरे धीरे करके कागेंद्र भी बढ़ रही है। आविदा क्विक तुरंत अपने आप को रिपोजिशन किया, और कागेंद्र अटैक बनाए इससे पहले वो अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। मिल्टस का प्रयोग होता हुआ यहाँ पे, और अब टीम आविदा डब्ल्यू गेमिंग दिखाते हुए अब सीधा हेड फर्स्ट जा रहे हैं ये फाइट में। चिरायु जी बिल्कुल, यहाँ पर इग्निस का प्रयोग, सामने विदा के 3 खिलाड़ी, नीचे चौथा खिलाड़ी एक एंगल होल्ड करता हुआ, डेड को डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा। नेरो कनेक्टर का प्रयोग, पाब्लो गोज डाउन, कागेंद्र दे आर ऑल इन, डेड को भी नॉकआउट करा। क्या यहाँ पर से ये फाइट कागेंद्र के फेवर में जाते हुए नजर आएगी? विदा दे आर स्टिल होल्डिंग ए गुड पोजीशन, बट तवान इकलौते खिलाड़ी बचे हुए हैं, उसके बावजूद वो अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये था एक एग्जीक्यूशन। कागेंद्र 6 एलिमिनेशंस के साथ दे आर प्लेइंग फाइन प्ले, एक परफेक्ट गेम प्ले यहां पर से दिखाई दे रहे कागेंद्र की ओर से, बट क्या ये गेम प्ले आपको बुया के तक ले जाएगा? एक बड़ा क्वेश्चन है। आईक्यू टोटल गेमिंग ठान लिया है इस गेम में बुया कर रहा है, ठान लिया है सर्कल होल्ड कर रहा है, ठान लिया है कि मिड गेम पूरा पैसिव जाएगा और आखिरी में डिस्ट्रक्ट करते हुए नजर आएंगे। बट आपने तो ठाना है, लेकिन क्या आप अपने ठानी हुई चीजों पे सक्षम उतरते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? एक क्वेश्चन है जरूर, बट मनु उनको नॉकआउट करा जाएगा टोटल गेमिंग के द्वारा। फैल्कन्स के लिए भी दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं आईक्यू टोटल गेमिंग। क्या यहां पर से वो अपनी पोजीशन और ज्यादा सेटल बना पाएंगे? लिमिट को यहां पर से एलिमिनेट करा जाएगा पीछे की ओर, आगे कागेंद्र पीछे की ओर आईक्यू टोटल गेमिंग, 2 खिलाड़ी ऑन फायर के साथ एक और प्लेयर वो कागेंद्र की साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल ये पुश शायद से आपके लिए फ्रूटफुल होगा नहीं। क्रॉप्सी उनको भी करा जाएगा बाहर, 7वें पायदान पर करा जाएगा इस खिलाड़ी को एलिमिनेट। कागेंद्र 7 एलिमिनेशंस इनके पास भी है और एक खिलाड़ी अपना खो रखा है। यहां पर से रिवाइवल करना तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, बट बुया निकालना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इनसेन, क्या यहां पर से कागेंद्र एलिमिनेट कर पाएगी आईक्यू रेकनिंग को? देखिए अभी अगर पोजीशन की बात करें तो आईक्यू रेकनिंग की पोजीशन थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड से रोटेट करते हैं तो फिर गॉडलाइक को भी मौका मिल जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि गॉडलाइक के सिर्फ और सिर्फ एको है जिनका पूरा का पूरा ध्यान आईक्यू टोटल गेमिंग ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। फैल्कन्स के ऊपर आईक्यू टोटल गेमिंग का अटैक, पीना को डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे फैल्कन्स, their back is up against the wall।
अब यहां से फैल्कन्स के लिए निकल पाना मुझे लगता है काफी हद तक असंभव। टीम आईकू टोटल गेमिंग कॉन्स्टेंटली शॉट्स लगाए जा रहे हैं फैल्कन्स के ऊपर और ये खुद भी एजेस पे बैठे हुए और अब थोड़ी देर में सर्कल का शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। आईकू टोटल गेमिंग के माफिया निंजा को भी डाउन किया, हर किसी के ऊपर अटैक बनाने की कोशिश करते हुए आईकू रेकनिंग के ऊपर अब तक तो एडवांटेज था, लेकिन अब वो एडवांटेज धीरे धीरे करके आईकू टोटल गेमिंग के खिलाड़ी अपनी तरफ लेके जाते हुए इस समय पे ऑल व्हाट मैटर्स इज द नंबर ऑफ फ्रैग्स एंड द पोजीशन। अगर आपके पास फ्रैग्स है, एक अच्छी पोजीशन है, तो बूया भी आपको मिल जाएगा। आयुष रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक साथ दो प्लेयर्स डाउन होते हुए आयुष और छोटो रिवाइवल के लिए गए तो हैं, लेकिन माफिया यहाँ पे स्नाइपर अपनी टीम को बचाना चाहते हैं। बट फैल्कन्स जो एडवांटेज अब तक आईकू टोटल गेमिंग के पास था, अब उस एडवांटेज के विरुद्ध फैल्कन्स उनके ऊपर शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्लोली यहाँ पे वो भी सर्कल के अंदर अप्रोचिंग करते हुए कागेंद्र फ्लेम मिराज का प्रयोग, आगे बढ़ते हुए आईकू रेकनिंग ये भी एलिमिनेट होते हुए और अब हमारे सामने ये ट्रिपल थ्रेट का मुकाबला। कागेंद्र अब सर्कल के अंदर बढ़ना चाहेंगे, फैल्कन्स के पास एडवांटेज है। इस तरफ से कागेंद्र, दूसरी तरफ से आईकू टोटल गेमिंग भी आगे बढ़ रही है और हमें डाउन द साउथ टीम फैल्कन नजर आते हुए। हालांकि उनके पास मैन काउंट नहीं है इतना, लेकिन उनके पास पोजीशन बहुत अच्छी है और दोनों टीम्स को रोक सकते हैं। अब देखने वाली बात ये कि क्या कागेंद्र फैल्कन्स को शट डाउन कर पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमें आईकू टोटल गेमिंग भी अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। केरोरो इनके पास एक अच्छी खासी पोजीशन है, इनके पास एक अच्छा खासा कवर है। इस समय पे आईकू टोटल गेमिंग भी रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते हुए फैल्कन्स के द्वारा फ्लेम मिराज को फेंका गया है। ग्रेनेड्स का प्रयोग, फ्लेम मिराज कागेंद्र तक तो पहुंचेगा, लेकिन नॉट इनफ कि वो डैमेज दे पाए। आईकू टोटल गेमिंग ग्रेनेड्स का प्रयोग डिलीट के द्वारा, डिलीट ग्रेनेड फेंकते हुए बूम गोज द डायनामाइट, डाउन गोज द टीम फ्रॉम कागेंद्र। टीम कागेंद्र प्रॉब्लम में, एंड देयर वी गो, कागेंद्र को शट डाउन कर दिया गया है। फैल्कन्स अभी भी साउथ में नजर आते हुए, आईकू टोटल गेमिंग they've got the मैन पावर, they've got the confidence और अब धीरे धीरे करके वो क्लोज इन करते हुए इस समय पे ये मुकाबला थम सा गया है। क्या टीम फैल्कन्स के खिलाफ ये बूया निकाल पाएंगे? जी हाँ, केरोरो को भी डाउन किया, पेना को भी डाउन किया। एक आखिरी खिलाड़ी सामने की तरफ, आईकू टोटल गेमिंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए, ऑन फायर इज ऑन फायर, बट छोटो you've got to have this frag, you've got to get this frag, all eyes on you। इस समय पे उम्मीद है सिर्फ आईकू टोटल गेमिंग फैंस की नहीं